अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं एमएस फैशन आर्ट माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको जो है ना प्लाजो की स्टिचिंग करना आपके साथ शेयर करूंगी। इसके बॉटम पे मैंने ये डिज़ाइन बनाया है और इसके अंदर वाली साइड पे मैंने इनर लगाया है और जो है ना इलास्टिक वगैरह डाली है। तो ये सारी स्टिचिंग मैं आपके साथ शेयर करूँगी। इसके लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें और मेरी वीडियो को भी लास्ट तक देखा करें और प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिया करें। वीडियो स्टार्ट करते हैं। प्लाजो के नीचे सबसे पहले जो है ना मैंने जो है ना इस कपड़े का इनर लगाना है। तो ये तकरीबन मैंने 2 मीटर कपड़ा लिया है, तो इसी को नीचे जो है ना इस ट्राउज़र के नीचे लगाना है। तो सबसे पहले जो है ना इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये मेरे पास 2 मीटर कपड़ा था, तो इसे मैंने 4 तो में जो है ना फोल्ड करके प्रेस करके तो इसको टेबल पे बिछाया। अब इसके ऊपर ही जो है ना मैंने प्लाजो कटिंग की हुई थी, इसी को प्लाजो को भी इसके ऊपर ही बिछा दूंगी कटिंग के लिए। नीचे से तकरीबन मैंने 3-4 इंच है ना इसे जो इनर लगाना है उसे कम रखना है ट्राउजर से। तो जितना मैंने कम रखना है अपनी कटिंग कर लेते हैं। अब मैंने ट्राउजर के साथ साथ जो है ना कटिंग कर लेनी है। कटिंग कंप्लीट होगी इनर की। अब जो है ना मैंने इसके बॉटम के पे डिज़ाइन बनाना है प्लाजो के। तो सबसे पहले डिज़ाइन बना लेते हैं, फिर इसके साथ इनर जोड़ते हैं। बॉटम पे डिज़ाइन बनाना है, तो बॉटम पे डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने पट्टियाँ ये जो है ना 2-2 इंच की काट ली हैं। मैंने एक जो है ना 2 इंच की विड्थ में एक लंबी पट्टी ली थी, उसी को जो है ना फोल्ड करके सिलाई लगा के तो सीधा करके 2-2 इंच की ये पट्टियाँ बना ली हैं। तो बॉटम पे डिज़ाइन स्टार्ट करते हैं। ट्राउज़र की सीधी वाली साइड जो है ना ऊपर वाली साइड पे रखनी है और ये पट्टियाँ तकरीबन 1 इंच का फासला छोड़ के आगे से स्टार्ट करनी है। आधा इंच जो है ना सिलाई में आ जाएगा और तकरीबन जो है ना पौना इंच बाहर वाली साइड पे डिज़ाइन में आ जाएगा। तो सारे जो है ना ट्राउज़र के बॉटम पे ना ये पट्टियाँ एक एक प्लाजो के बॉटम पे मैंने दोनों साइडों पे जो है ना लगा ली हैं पट्टियाँ। अब इसके जो है ना अंदर वाली साइड पे जो कपड़ा फोल्ड करने के लिए लगाना है तो वो जो है ना लगा लेते हैं। बॉटम पे ये लगाने के लिए कपड़ा मैंने कटिंग कर लिया तकरीबन 2.5-3 इंच की विड्थ में मैंने काटा है। अपनी मर्ज़ी से काट सकते हैं जितनी चौड़ाई में आप अपनी अंदर वाली साइड पे पट्टी चाहती हैं। तो ये जो है ना पलटा मैंने अब इसके साथ ऊपर वाली साइड पे सीधी साइड पे पलटा रख के इसके ऊपर डिज़ाइन के ऊपर ही रख के तो जो है ना सिलाई के ऊपर सिलाई लगा के तो लगा लेना है। बॉटम पे मैंने जो है ना पलटा लगाने के लिए कपड़ा लगा लिया, एक के साथ चिपका लिया। अब दूसरे को भी सेम ऐसे ही चिपका देना है। दोनों साइडों पे मैंने पलटा लगा लिया। अब इसको जो है ना फोल्ड करके पलटे को अंदर वाली साइड पे और ऊपर सीधी वाली साइड पे जो है ना इसे रख के तो एक सिलाई लगा लेंगे।
प्लाजो को मैंने इनर लगा लिया और जो है ना म्यानी वाली साइड जो है ना इसकी जोड़ ली है। अब बारी आती है इसको इलास्टिक डालने की। तो आप अपनी वेस्ट के मुताबिक इलास्टिक जितनी खुली रखनी है तो उतनी हिसाब से कटिंग करके तो आप इसमें जो है ना इलास्टिक डाल दें। इलास्टिक अपने हिसाब से मैंने कट कर लिया। अब इसे जोड़ लगा लेते हैं। इलास्टिक डालने से पहले ये जो नीचे वाला इनर है और ऊपर वाला प्लाजो वाला हिस्सा है इसको एक रफ सिलाई लगा के आपस में जोड़ लेंगे ताकि इलास्टिक डालने वक्त सिलाई लगा के दोनों हिस्सों को मैंने जोड़ लिया। अब इलास्टिक डाल लेते हैं। जैसे कि इलास्टिक को मैंने पहले सिलाई लगा ली थी और इसका ये ऊपर वाला जो है ना हिस्सा आपको ऐसे करके देखेंगी तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये वाला ऊपर वाला हिस्सा आएगा थोड़ा सा राउंड शेप में आता है और नीचे वाला हिस्सा थोड़ा सा खुला आता है। तो इलास्टिक डालना स्टार्ट करते हैं, बताती हूँ मैं आपको। इलास्टिक को अंदर रख के नेफा जो है ना प्लास्टिक डाल के नेफे की मैंने एक सिलाई लगा ली है और इसकी इनकी चुनटों को जो है ना एडजस्टमेंट कर ली है। म्यानी वाली साइड दोनों साइडों को बराबर रखना है और साइडों पे भी मैंने निशान लगाया हुआ है, देखें नज़र आ रहा होगा आपको। दोनों साइडों पे ये निशान भी बराबर आने चाहिए दोनों, और म्यानी वाली साइड भी बराबर आने चाहिए। इनके बीच बीच में जो है ना चुनटें आपने जो है ना वो करनी है। अगर ये निशान बराबर नहीं आएंगे तो आपकी कैपरी पहनते वक्त जो है ना रोटेशन करेगी। अब इसके ऊपर जो है ना एक सिलाई लगा लेते हैं। इलास्टिक डाल दी है मैंने और ऊपर की सिलाई भी लगा दी है और ये दोनों सिरे जो है ना आपस में बराबर आ गए और ये वाली भी सिलाइयों वाली साइड पे भी ना दोनों साइडों पे चुनटे जो है ना परफेक्ट आ गई हैं। अब इसकी बॉटम वाली साइड पे आ जाते हैं। दरमियान वाली सिलाई लगानी है। दरमियान वाली सिलाई लगाने से पहले निशान लगा लेते हैं बॉटम पे। जितना आपने खुला रखना है आप उतना खुला रख सकते हैं। मैंने जितनी इसकी चौड़ाई रखनी है उतनी है इसको सिलाई लगानी है। अपने हिसाब से आप जो है ना निशान लगा लें। पांचे की मैंने जो है ना चौड़ाई तकरीबन 9.5 इंच पे जो है ना लगा हुआ निशान। मैंने इतनी कटिंग की थी 9.5 इंच पे ही जो है ना इसकी रखनी है चौड़ाई। यहाँ पे निशान लगा के तो ट्राउज़र के एक साइड पे जो है मैंने सिलाई लगा ली है। सेम वैसे ही जो है इतनी पांचा खुला रख के तो दूसरी साइड पे भी सिलाई लगा के इसको फिनिशिंग लुक दे देते हैं। प्लाजो की स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है। स्टिच होकर बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। और जिसको मेरी वीडियो पसंद आई है लाइक और शेयर ज़रूर किया करें और मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें। अल्लाह हाफिज़।